अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास 10th आज हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसका हमने क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग आता है इसमें से, और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ने हमें शॉर्ट कर दिया। सिर्फ हमारे पास इसके 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 8 एंड 9। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इट्स मीन्स दैट थीटा फाइंड करना है हमने। इफ द ऑफ द सन इफ अ 6 मीटर मैन कास्ट अ 3.5 शैडो ऑफ अ सन। एक सन है, कितने फीट उसका हाइट कितनी है उसकी, मैन यहाँ पे खड़ा है, उसकी हाइट कितनी है 6 फीट, और वो शैडो कितना कास्ट कर रहा है 3.5 फीट। और वो कह रहा है आपने इस सन का इधर से लेके यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थीटा, वो फाइंड करना है। अब हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, उसके अलावा होता है कॉज ऑफ थीटा, होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, उसके अलावा लास्ट वन होता है टैन थीटा, वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे देखो तो हमें क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो यहाँ से हम कौन सा देखें फार्मूला, अगर हम टैन का लेंगे तो देखें परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो यहाँ से हम कौन सा फार्मूला ले लेंगे, टैन ऑफ थीटा, जो किसकी इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस हमारे परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 6, तो 6 डिवाइडेड बाय बेस कितनी है हमारे पास 3.5, तो 3.5 किसकी इक्वल है ये टैन ऑफ थीटा के। तो अब हम 6 डिवाइडेड बाय 3.5 करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3.5 तो हमारे पास आया 1.71, तो टैन थीटा हमारे पास आया 1.71। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, थीटा चाहिए, टैन थीटा नहीं चाहिए। तो टैन यहाँ पे पॉजिटिव का इक्वल की दूसरी साइड पे आगे किसका हो जाएगा, इन्वर्स का। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स ऑफ 1.71। यहाँ से अब इसका हम टैन इन्वर्स ले लेंगे, शिफ्ट टैन प्रेस करेंगे तो टैन इन्वर्स आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 59 डिग्री। तो थीटा हमारे पास आ गया 59 ऑफ डिग्री। ये आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। थीटा फाइंड करना था, हाइट गिवन थी और उसका शैडो मतलब बेस, क्योंकि शैडो हमेशा ज़मीन में बनता है, मतलब बेस गिवन थी और थीटा हमने फाइंड करना था। हमने देख लिया कि परपेंडिकुलर और बेस हमें किसके साथ इक्वल होती है, टैन के साथ, तो हमने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 स्किप कर रहे हैं। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो बोल रहा है आ 20 फीट लॉन्ग लेडर, एक लेडर है 20 फीट लॉन्ग, इज लेइंग अगेंस्ट द वाल। एक हमारे पास वाल है, एक लेडर है जो हम सीढ़ी जो है उसके साथ मैंने इसके वाल के अगेंस्ट लगाई हुई है, मतलब एक लेडर जो हमने वाल के साथ लगाई हुई है। तो हम कैसे लेडर लगाते हैं, कैसे सीढ़ी लगाते हैं, इस तरह लगाने के बाद उसकी हाइट कितनी है 20 फीट। 20 फीट उसकी लेडर लगी है, मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 20, ये आ गई जी हमारे पास बेस। और 20 फीट लॉन्ग लेडर इज लेइंग अगेंस्ट द वाल, वाल के अगेंस्ट लगी हुई है। द बॉटम ऑफ लेडर इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस, बेस से कितनी है वो दूर 5 फीट, मतलब बेस कितनी है उसकी 5 फीट और हाइपोटेन्यूज कितना है 20 फीट। फाइंड द क्यूट एंगल द लैडर मेक विद द ग्राउंड, और कह रहा है आपने एंगल बनाना है जो सीढ़ी बना रही है ग्राउंड के साथ, ये एंगल फाइंड करना है। अब थीटा हमने दोबारा फाइंड करना है। अब हम देखेंगे हाइपोटेनियस और बेस हमें किसमें गिवन है, हाइपोटेनियस एंड बेस। तो अगर हम देखें अपना cos थीटा वाला तो हमें बेस भी गिवन है और हाइपोटेनियस भी गिवन है, और यही हमारे पास फार्मूला cos थीटा का ले लेंगे हम। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस है हमारे पास 5 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है 20,
5/20 करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। किसकी इक्वल आ गया कॉज ऑफ थीटा के, थीटा फाइंड करना है, कोस थीटा नहीं फाइंड करना, तो कोस इधर पॉजिटिव का है, इक्वल की दूसरी साइड पे आगे किसका हो जाएगा इनवर्स का, तो कोस इंटू 0.25। तो शिफ्ट कोस लेंगे तो कोस इनवर्स आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका एंगल थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, और यही हमने क्या करना था, थीटा फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है दी बेस ऑफ अ रेक्टेंगल, बेस गिवन है एक रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी बेस हमें गिवन है कितनी है जी 25 फीट। अ बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 25 फीट एंड द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 फीट, और हाइट कितनी है 13 फीट। बेस 25 फीट, हाइट कितनी है 13 फीट। फाइंड द एंगल दैट अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल मेक, डायगोनल ड्रा करते हैं, ये आ गया इसका डायगोनल, और वो कह रहा है डायगोनल के साथ बेस कितना एंगल बना रही है आपने वो फाइंड करना है। इट्स मीन्स दैट हमने डायगोनल का बेस के साथ एंगल फाइंड करना है, उसको क्या नेम दे दिया थीटा। अब अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें जो चीज़ें हमारे पास है, अगर हम उन्हीं को सपोज करें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाइट, परपेंडिकुलर और बेस। देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास किसमें है, टैन थीटा में। दोबारा हम टैन थीटा का फार्मूला लेते हैं, थीटा हमने फाइंड करना है, टैन ऑफ थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 13 फीट, डिवाइड बाय बेस कितना है हमारे पास 25, तो 13 डिवाइड बाय 25 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 0.52। कितना आ गया हमारे पास टैन ऑफ थीटा। हमने टैन थीटा नहीं केला थीटा फाइंड करना है, थीटा इस साइड पे रहने दे, टैन उधर पॉजिटिव का इधर आके किसका हो जाएगा इन्वर्स का, तो टैन इन्वर्स ऑफ 0.52। तो शिफ्ट टैन लेंगे, टैन इन्वर्स आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा का, वो क्या आएगा हमारे पास 27 डिग्री, और यही हमने क्या करना था क्लास फाइंड करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ रोड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 5.7। इंक्लाइंड कहते हैं चढ़ना, अ रोड इज इंक्लाइंड मतलब रोड अब ऐसे आ रही है, ये हमारे पास रोड आ रही है, वो कह रहा है इंक्लाइंड हो गई है, मतलब वो ऊपर को चढ़ गई है, इंक्लाइंड चढ़ना। अब रोड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 5.7 डिग्री, कितने का एंगल बनाकर 5.7 डिग्री का, मतलब रोड आ रही है वहाँ से इंक्लाइंड हो गई है ऊपर की तरफ चलेगी है, कितने का एंगल बनाकर 5.7 डिग्री का एंगल बनाकर। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप, कह रहे हैं आप सपोज करेंगे आपने जो मूव किया ऊपर को माइल अप ऊपर की तरफ, कितना किया है 2 माइल, मतलब हमने माइल अप ऊपर को मूव कितना कर लिया है 2 माइल। अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल, हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, और कह रहे हैं अब आपने बताना है हाउ हाई हम कितना ऊंचे हैं सी लेवल से, आर वी हम मतलब क्या, अब हम कितना ऊंचे हैं मतलब कितनी हमने हाइट कवर कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। अब हमारे पास थीटा गिवन है और साइड फाइंड करनी है। अब हम देख लेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारे पास आता है साइन थीटा में। तो हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट फाइंड करनी है, साइन ऑफ थीटा किसकी इक्वल है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइट हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है x, जो हमने क्या करना है फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 2 इंटू साइन इंटू थीटा हमारे पास गिवन है कितना है 5.7। तो साइन इंटू 5.7 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, साइन इंटू 5.7 पुट किया तो हमारे पास आया 0.999 0.099 इज इक्वल आ गया x/2।
अब 2 से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.099 मल्टीप्लाई बाय 2 किसकी इक्वल आ जाएगा x के। तो जब हम 0.99 का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा किसकी इक्वल 0.1986 के, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है टेलीविजन एंटीना, एक टेलीविजन का एंटीना है ऑफ 8 फीट हाइट, कितना ऊंचा है वो, 8 फीट ऊंचा है, इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। कह रहा है एक हमारे पास हाउस है, उससे एक एंटीना ऊपर लगाया गया, हमने हाउस के टॉप पे लगाया है, जो कि एंटीना की हाइट कितनी है 8 फीट, मतलब घर से एंटीना कितना ऊंचा है 8 फीट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहता ग्राउंड के पॉइंट के ऊपर, मतलब ये अगर हमारे पास ग्राउंड है तो कह रहा है ग्राउंड के पॉइंट के ऊपर द ग्राउंड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द हाउस, और हाउस के टॉप के साथ, मतलब ये हाउस का टॉप है, ये अल्टीने का टॉप है, कह रहा है हाउस के टॉप के साथ एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है हमारे पास 17 डिग्री। यहाँ से ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। वो कह रहा है ग्राउंड के साथ हाउस का टॉप, अल्टीने का टॉप नहीं, हाउस का टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 17 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अल्टीना, अब टॉप ऑफ अल्टीना के साथ कितना का एंगल बना रहा है वो 21.8। अब हम अल्टीने का टॉप लेंगे, उसके साथ एंगल कितने का बन रहा है 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ हाउस, और हाउस की हाइट हमने फाइंड करनी है, तो उसका हम क्या कह देते हैं x कह देते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं जी tan ऑफ थीटा किसकी इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस भी हमारे पास गिवन नहीं है तो बेस का हमने नाम दे दिया y का। तो tan ऑफ थीटा किसकी इक्वल आया जी हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर अगर हम पहले हाउस वाला लें, पहले हम हाउस का लेते हैं फिर हम ओवरऑल लेंगे। पहले अगर हम हाउस का लें तो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर x ओवर बेस कितनी है y, tan इंटू, और हाउस का एंगल कितना है 17, तो tan अगर हम 17 लें, tan 17 तो वो हमारे पास आता है 0.305 इज इक्वल टू आ गया x ओवर y। y इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.305 किसकी इक्वल आ गया y इज इक्वल आ गया x के। इसका हम कहते हैं इक्वेशन 1। ये ले ली तब जब हमारे पास हाउस था और एंगल हाउस वाला था। अब हम फर्दर लेते हैं ओवरऑल ग्राउंड से लेके अल्टीना तक, तो अब tan थीटा किसकी इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास कितनी है, इसका सम और इसका सम, क्योंकि ओवरऑल लेनी है हमने तो अल्टीना का सम करेंगे हाउस वाली के साथ। अल्टीना कितना है 8 फीट, उसका सम करेंगे हाउस की हाइट के साथ, उसकी कितनी है वो x, जो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan, तो बेस हमारे पास कितना है y, और tan इंटू, अब थीटा हम कौन सा लेंगे ओवरऑल जो फुल का है अल्टीना तक, क्योंकि हमने अब टॉप तक हाइट ली है, अल्टीना तक हाइट ली है, तो अल्टीने वाला एंगल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 21.8, तो अब हम एंगल भी लेंगे अल्टीने वाला 21.8, तो tan इंटू 21.8 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सोल्व करने के बाद tan थीटा हमारे पास आया 0.399, और 9 y से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.399 y इज इक्वल टू आ गया 8 प्लस x। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से हम x की वैल्यू ले लेते हैं। x किसकी इक्वल है 0.305y, पुट करते हैं पहले सेकंड वैल्यू 0.399y, अब प्लस का 8 है, उधर जाके किसका हो जाएगा इक्वल की साइड पे जाके माइनस का 8 किसकी इक्वल आ जाएगा x के। अब x की हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, पुट वैल्यू
ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 0.399y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स के है। एक्स इक्वेशन 1 में किसकी इक्वल है? 0.305y। तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 0.305y के। अब नेक्स्ट हम y वाली एक साइड पे ले आते हैं। अब जिधर प्लस किया y है उधर जाके किसका हो गया? माइनस का y है, तो 0.399y, जी उधर जाके प्लस के तरह के माइनस का हो गया, माइनस 0.305y इज इक्वल टू, और माइनस 8 किसकी इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। हम माइनस करते हैं, 0.399 में से माइनस किया हमने 0.305, तो ये हमारे पास आ गया 0.094y, और ये माइनस का 8 है, इक्वल के साथ किसका हो गया? प्लस का 8। अब हमने y फाइंड करना है, 0.094 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड, तो 8 डिवाइडेड बाय 0.094, तो 8 को डिवाइड कर देंगे 0.094 के साथ, तो y हमारे पास आ जाएगा 85.106, तो y हमारे पास आ गया 85.106, बेस आ गई हमारे पास। लेकिन एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना था? x हाइट फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू जो हमने फाइंड कर लिया पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ से अब हम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? 0.305y इज इक्वल टू किसके है? x के। y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, पुट करते हैं 0.305 इंटू y कितना है? 85.106 इज इक्वल टू है x के। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.305 को मल्टीप्लाई किया y की वैल्यू जो हमने फाइंड किया 85.106 के साथ, तो हमारे पास x आ गया 25.95, और यही थी हाइट ऑफ हाउस, और यही हमने क्या करनी थी? फाइंड, जो हम फाइंड कर चुके हैं। दैट इज़ क्लास, यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 7.5 कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।